आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत से बच्चों का ये सपना होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, बहुत वेल नोन है, और आपका एक तरीके से फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाता है जब आप इसमें एडमिशन ले लेते हैं। तो आप 11th क्लास में ही इसमें एंट्रेंस ले सकते हैं, राइट? तो उसके लिए आपको सही गाइडेंस और सही रास्ता देखने की ज़रूरत है, ठीक है? तो वो रास्ता देखने की शुरुआत कैसे होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला पड़ाव क्या होता है? सबसे पहला पड़ाव यही होता है कि आपको कम से कम अपना सिलेबस अच्छे से पता हो, राइट? अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे, तो वो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है, ठीक है? तो आज की क्लास आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है गाइस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको जो सिलेबस देने वाली हूँ वो 100% ऑथेंटिक है, और पूरा लाइन बाय लाइन जो AMU ने डिक्लेयर किया था, अभी जो चेंज हुआ था सिलेबस में, वो ही सब कुछ है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या है आपके सिलेबस में। गूगल पे बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं लोग बच्चों को, ठीक है? जो भी चेंजेस बता रहे हैं वो सही नहीं बता रहे हैं। तो आप अपना दिमाग एकदम क्लियर रखिए, ठीक है? आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें ऑथेंटिक वेबसाइट से जो हमने सिलेबस डाउनलोड किया है वो ही देखें। तो ये मैंने वेबसाइट से ही उसकी सिलेबस डाउनलोड किया है। दिस इज़ द फर्स्ट पेज। इसमें आपको बताया गया है कि मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है। तो आप देखिए मार्किंग स्कीम, यहाँ पर आपका जो साइंस वाला पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, ये 50 मार्क्स का आता है, ठीक है? तो साइंस स्ट्रीम का है ये सिलेबस, तो इसमें सबसे ज़्यादा 50 मार्क्स का साइंस का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। वो भी जो आपका 9th और 10th की होता है, मोस्टली सिलेबस वही है। अभी हम देखेंगे, एक एक टॉपिक डिटेल में देखेंगे, तो वो सारा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या अपने पास ये वीडियो सेव करके रख सकते हो, जिससे कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप निकाल के सिलेबस देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, जो ये आपका 9th और 10th का पोर्शन, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का है, वो 50 मार्क्स का है। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो CBSE ने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन सिलेबस में हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद मैथ्स का भी बहुत बड़ा पोर्शन है, 30 मार्क्स की मैथ का पोर्शन आएगा। जनरल नॉलेज में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और इंडो इस्लामिक के 10 मार्क्स, मतलब आपके GS के ये समझ लो कि 15 मार्क्स हो गए, ठीक है? जनरल नॉलेज और इंडो इस्लामिक को मिला के 15 मार्क की आपकी GS हो गई। उसके अलावा इंग्लिश, जो कि अभी नया ऐड हुआ है, पहले नहीं आता था, तो इसकी भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आपको गाइडेंस प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। और यही एक मैं कहूँगी कि हमारा सक्सेस का, कटारा इंस्टीट्यूट के सक्सेस का ये सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर, ठीक है? तो आगे चलते हैं, मेन सिलेबस पे आते हैं। ये आपका मेन सिलेबस शुरू हो गया साइंस का। पहला है फिजिक्स। फिजिक्स में आपका मोशन है, फोर्स, न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, फ्लोटेशन एंड साउंड, और ये इनके सब टॉपिक्स भी दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेट्स, नेचुरल फेनोमेना, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? तो फिजिक्स का भी जो भी पोर्शन यहाँ पर कवर होता है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही कवर होता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, तो इसमें आपको डेफिनेशन ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर, बेसिक यूनिट, मोल कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नेक्स्ट यूनिट है आर एनवायरनमेंट, इसमें फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में जानना है। नेक्स्ट है बायो जियो केमिकल साइकिल, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन,
मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, सब इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप नोट नहीं करना चाहते, आप अपनी बुक खोलिए, उसमें आप टिक कर सकते हैं टॉपिक्स, ठीक है, और सब टॉपिक्स भी उसमें टिक कर सकते हैं आप चैप्टर के अंदर। लाइफ साइंस का सिलेबस जो लास्ट टाइम मेरे द्वारा कवर हुआ था, मैंने कंप्लीट करवाया था, और ये वाला जो पोर्शन है इसमें बहुत से टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो सीबीएसई ने नहीं कवर करवाए हैं, ठीक है, सीबीएसई के एग्जाम में नहीं आए हैं, और 9th और 9th के हैं बेसिकली वो टॉपिक्स, ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आप, ठीक है, इस एग्जाम में। तो देखिए, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन वाला पोर्शन हमारा डिलीटेड है सीबीएसई में, बट इसमें आता है। नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रीजनल एनवायरनमेंट, आर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखिए, फूड, ठीक है, तो ये फूड वाला टॉपिक भी नहीं है सिलेबस में सीबीएसई के, लेकिन यहाँ पर है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी एक एडिशनल टॉपिक है। तो ये सारे पोर्शन जो है, जो डिलीटेड है सीबीएसई के सिलेबस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हमें कंपटीशन क्लियर करना होता है। तो आपको ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आना चाहिए, जिससे कि आप फटाफट से क्वेश्चन के आंसर लगाते जाएं वहाँ पर। हेल्थ एंड डिजीजेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द लिविंग सिस्टम्स। नेक्स्ट देखिए, मैथ्स का सिलेबस है। मैथ्स आपकी 30 मार्क्स की है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इस एग्ज़ाम में। तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। ये फर्स्ट है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स, फिर उसके बाद एलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स। डिटेल सिलेबस भी आप देख सकते हो आराम से, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, साथ में आपको ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए, जिससे कि आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें एग्जाम में। टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं ये भी आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट आने के साथ साथ, ठीक है। आपका रिजल्ट मायने रखता है, आप वहाँ पर कैसा आउटपुट दे रहे हैं ये मायने रखता है, सिर्फ आपकी नॉलेज मायने नहीं रखती। नॉलेज तो आगे की भी आपको काम आएगी, लेकिन यहाँ एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। और एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे हम आपके लिए, जिससे कि आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सके बहुत ही आसानी से। गाइस, आप कमेंट्स में देख सकते हो, बहुत से बच्चे इतना अच्छा कमेंट करते हैं कि हमने सिर्फ इस इंस्टीट्यूट की वजह से इतनी आसानी से और इतने कम टाइम में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ में रिजल्ट हमारा ही आया है कटारा इंस्टीट्यूट का, ठीक है। तो इसका यही कारण है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ज्योमेट्री। नेक्स्ट देखिए, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में ये सारा आपका सिलेबस है, आप नोट कर सकते हैं। फिर ये भी ट्राइंगल्स का ही पोर्शन है। नेक्स्ट देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स, और फिर एरिया। नेक्स्ट सर्कल्स वाला टॉपिक आ रहा है आपका, ये सारा पोर्शन आ रहा है सर्कल्स में से। नेक्स्ट देखिए, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको एरिया पढ़ना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ना है। फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी। ये सब टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बच्चे वीक होते हैं इसमें, और उन्हें सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आपको भी ये सब टॉपिक ट्रिकी लगते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हमें अच्छे अमाउंट में कमेंट्स मिलेंगे, इससे पॉजिटिव कमेंट्स मिलेंगे, तो हम आपके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लेके आएंगे, और कोशिश करेंगे कि हम जल्द ही अनाउंसमेंट लेके आएँ, इंडिपेंडेंस डे के दिन ही आपके लिए अनाउंसमेंट ले आएँ। ट्रिग्नोमेट्री,
इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ये आपका जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है जिसमें आपको कई 5 मार्क का है। इसमें करंट अफेयर आएगा, आपका अवार्ड्स आएंगे, ऑनर्स आएंगे, नोबेल प्राइज आएगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स ये सब आएगा, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बारे में आएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का नया ऐड किया है इसमें। इंग्लिश ये वाला पोर्शन भी पूरा नया ऐड किया है 5 मार्क का। तो इसके बारे में लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम हुआ था तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि पता नहीं क्या होगा, क्या चीज़ आएगी इंग्लिश में। तो हमने उनको गाइड किया था प्रॉपरली, और यकीन मानिए सारे जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उनके कमेंट्स पॉजिटिव ही आए हैं कि आपका जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में थे वो हमारे करे हुए आए थे। इनफैक्ट टेलीग्राम चैनल पे हमने भेजा भी था कि हमारी जो यूट्यूब की क्लास से, एक ही क्लास से 5-5, 6-6 क्वेश्चन आए हुए हैं एक ही क्लास से। तो सोचिए कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है बच्चों को। तो ये देखिए इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यूज ऑफ प्रोपोजिशन कंजंक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वोकैबुलरी एंड यूसेज, यूज ऑफ आर्टिकल्स, ईडियम्स एंड फ्रेज वर्ब्स, डिटेक्टिंग एरर इन सेंटेंसेस। इंडो इस्लामिक में आपको ये पढ़ना है मुस्लिम्स इन इंडिया, फेमस रूलर्स ऑफ सुल्तानेट एंड मुगल एम्पायर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। बिल्कुल, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट तो बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना, उससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सर सैयद एंड अलीगढ़ मूवमेंट, और जब एएमयू की बात हो तो सर सैयद की बात तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये ही इतना ही आपका सिलेबस है गाइस। तो हमारा जो टारगेट रहता है वो यही रहता है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में सही हों। ठीक है, उसके लिए हमें एक पूरी प्लान्ड स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है, और जब हम उसको प्लान्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आता है कि हर बच्चा टॉप कर सकता है एग्ज़ाम में। हमारे इंस्टीट्यूट से टॉपर रैंक्स के बच्चे निकले हैं। इसके साथ साथ सिर्फ टॉपर ही नहीं, बहुत बड़ी संख्या में सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। उसका यही कारण रहा है कि हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो वेल रिप्यूटेड हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, उसके अच्छे से स्टडी करके एक एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको गाइड करें, ये सारा सिलेबस आपको समझाएं, बताएं कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये सब बताएं, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।